भीम की पत्नी हिडिंबा का निवास स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? हिडिंबा देवी की कहानी। महाभारत काल से जुड़ी कई बातों को आप जानते होंगे, जैसे कि पांडव और कौरव कौन थे, महाभारत का युद्ध किसने जीता, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां आज भी महाभारत काल के महाबली भीम की पत्नी हिडिंबा के वंशज रहते हैं। इस राज्य का नाम है नागालैंड। साल 1961 में इस राज्य का नाम नागालैंड रखा गया, जबकि इससे पहले इसे नगा हिल्स त्वेन सांग एरिया कहा जाता था। शुरुआत में यह राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1 दिसंबर 1963 को इसे देश का 16वां राज्य बनाया गया था। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केवल एक ही रेलवे स्टेशन और एक ही हवाई अड्डा है, और ये दोनों राज्य के सबसे बड़े नगर दीमापुर में हैं। दीमापुर को नागालैंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर राज्य है, जबकि पूर्व में यह म्यांमार देश से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और 16 आदिवासी बोलियाँ भी बोली जाती हैं। दीमापुर की महाभारत काल की विरासत आज भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ आज भी हिडिंबा का वाड़ा है, जहाँ राजवाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियाँ हैं, जो अब थोड़ी बहुत टूट चुकी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इन गोटियों से भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेलते थे। इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफ़ी समय व्यतीत किया था। दीमापुर को कभी हिडिंबापुर के नाम से भी जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करते थे। यहीं पर हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था। यहाँ बहुलता में रहने वाली डिमासा जनजाति खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का वंशज मानती हैं। हिडिंबा देवी मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये मंदिर मनाली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जिसे ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। हिडिंबा मंदिर का इतिहास। हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। मंदिर डूंगरी शहर के पास स्थित है। पुरानी कथाओं के अनुसार भीम और पांडव मनाली से जब जा रहे थे, तब उन्होंने हिडिंबा को राज्य संभालने की जिम्मेदारी दी थी। एक और कथा के अनुसार जब हिडिंबा का बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ है, उन्हें राज्य की देखभाल का जिम्मा देकर हिडिंबा जंगल में ध्यान करने चली गई। कई साल बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई और देवी को गौरव प्राप्त हुआ। इस मंदिर को महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। हिडिंबा देवी की पौराणिक कहानी। ऐसा कहते हैं कि हिडिंबा एक राक्षसी थी, जो अपने भाई हिडिंब के साथ यहाँ रहा करती थी। कहा जाता है कि उन्होंने वचन लिया था कि जो भी उनके भाई हिडिंब को युद्ध में हरा देगा, वह उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करेंगी। कुछ समय बाद पांडव निर्वासन के समय जब यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने हिडिंब से लड़ाई में उसे हरा दिया। इसके बाद हिडिंबा और भीम की शादी हो गई। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली खासियत यही है कि मंदिर को पैगोडा शैली में बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सामान्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। ये मंदिर लकड़ी से बनाया है और इसमें 4 छतें हैं। हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों से निर्मित हैं। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी भी हो रखी है। मंदिर में एक लकड़ी का दरवाज़ा भी है, जिसके ऊपर देवी, जानवरों आदि की छोटी छोटी पेंटिंग है। हर साल यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव किया जाता है। श्रावण के महीने में इस मंदिर के पास उत्सव का आयोजन अच्छे से होता है। कहते हैं कि इस उत्सव को राजा बहादुर सिंह की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये मेला धान की रोपाई पूरी होने के बाद लगाया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर 500 साल पुराना है। हिडिंबा मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर
देवी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को समर्पित एक मंदिर है जो भीम से विवाह करने के बाद पैदा हुआ था। मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता, या जिसे श्रद्धालु मंदिर की सबसे आश्वस्त करने वाली विशेषता कह सकते हैं, वह यह है कि मंदिर के अंदर पत्थर पर बने देवी के पैरों के निशान की पूजा की जाती है। जय हिडिंबा देवी। धन्यवाद।